ठीक है। और आज का सेशन सिर्फ स्पेशली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इनकम पोटेंशियल के देखेंगे। हो सके आपको इनकम पोटेंशियल आपको अभी तक क्लियरिटी नहीं हुआ होगा। आज मैं जब बताऊंगा आपको इनकम क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको क्या पोटेंशियल है इस बिजनेस का, हर एक प्रोजेक्ट्स का, हर एक इकोसिस्टम का। उसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ डिस्ट्रिक्ट पार्टनर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ यूजर उस डिस्ट्रिक्ट पे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन कोड पार्टनर के हिसाब से क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, डॉक्यूमेंट सेट करता हूँ। Fine. कोई चैट बॉक्स क्लोज कर दे ताकि थोड़ा से वो टेक्स्ट दिखे ना मुझे। तो आज का जो टॉपिक है वो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की आपको जो जिम्मेदारी है, कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी उसके बारे में। तो आज का सेशन कोई नॉर्मल सेशन नहीं होने वाला है। हम आज बात करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। सिर्फ फ्रेंचाइजी नहीं, क्योंकि आप उस डिस्ट्रिक्ट के क्या हो, सीईओ हो। क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाता है। सीईओ का मतलब होता है जितने भी आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रोजेक्ट से, सबको आपको देखना है ना। उस डिस्ट्रिक्ट से सीईओ यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा वो आपके अंडर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा इनकम करे, आपका डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे, इकोनॉमिकल स्ट्रांग रहे, तो आज के सेशन आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्योंकि आप आज उस डिस्ट्रिक्ट के सीईओ है, किसके, मैपिंग पार्टनर। ठीक है। स्क्रीन आ रही है सर? एक सेकेंड। यस सर, यस सर। यस। तो आपका एक्चुअली में रोल क्या है, आज हम लोग 40 से 50 मिनट के अंदर देखेंगे कि आप एज अ पार्टनर पूरा ऑपरेशन का एक ब्लूप्रिंट मिलेगा। उस ब्लूप्रिंट में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस चीज को देखने वाले हैं। ठीक है। तो सेकंड स्लाइड जो ये दिख रहा है आपको, आपकी जिम्मेदारी क्या है। चार ये चीज आप समझ लिए तो आप आराम से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी चला सकते हैं। आप अपने ग्रोथ लीडर, क्योंकि आप एज ए ग्रोथ लीडर क्यों है, तो उस चीज का, उस एरिया का आप एसपी हो। जैसे एसपी होता है ना पुलिस स्टेशन में, एसपी होता है। एसपी क्या करते हैं, अपने थाने का पूरा कंट्रोल करता है। और वो, तो इसी तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ग्रोथ एसपी हो। ग्रोथ का आपको कंट्रोल करना है, आपको कहां तक ग्रोथ लेके जाना है। वो कैसे होगा, तो अधिकतम यूजर्स बना के, हमारा जो मर्चेंट एप्लीकेशन, जितना भी यूजर्स आप अपने पिन कोड एरिया में बना सकते हैं, अपने पिन कोड अपने डिस्ट्रिक्ट में बना सकते हैं, अपने पिन कोड साथियों के साथ, पार्टनर के साथ मिलके। वो सबसे ज्यादा आपका वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे ज्यादा यूजर्स आप बनाएंगे हर पिन कोड्स पे, मर्चेंट ऑन बोर्ड करेंगे, सेलर ऑन बोर्ड करेंगे। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसी से ग्रोथ होगा आपका। आपका जो 1 लाख का आपने जो दिया है, उसका इनकम जो है इसी से आने वाला है, जब आप अपने एरिया में यूजर्स बढ़ाते हो। बिना यूजर्स के कोई भी प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ लीडर, एज अ ग्रोथ लीडर आपको क्या करना है, अपना लीडरशिप दिखा के उस एरिया में आपको यूजर्स बढ़ाना। आपको क्या करना है, ट्रेनर और मेंटोर बनना है। ये ट्रेनर और मेंटोर क्यों बनना है, क्योंकि आपके पिन कोड एरिया में आपने डिस्ट्रिक्ट जो लिया है उसमें 30 से 35 पिन कोड्स होंगे। 30 से 35 पिन कोड पार्टनर्स को आपको ट्रेनिंग देना है, मेंटोरशिप देना है, सभी कंपनी का न्यू अपडेट्स बताना है, क्योंकि आप कंपनी के मेन हो उस एरिया की। ठीक है। अब क्या होगा, आप जो अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे, मैं दे रहा हूँ, ये जो जो भी यूटी ट्रेनर्स देते हैं हमारे एप्लीकेशन के बारे में, या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में, उस ट्रेनिंग को आप अच्छी तरह से सीखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रोल है वो। जब आप सीखेंगे तो आप अपने टीम को मेंटोरशिप कर पाएंगे और ट्रेनिंग देख पाएंगे हर पिन कोड पार्टनर के साथ, उनको गाइड कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। आपको ऑपरेशन देखना है,
देखिए, आपको ऑपरेशन भी देखना है, किस चीज का, डिलीवरी ऑपरेशन देखना है, लॉजिस्टिक देखना है आपको, वेयर हाउस मेंटेन करना है आपको, पूरा A to Z डिलीवरी का आपको करना है। वेयर हाउस टू गाड़ी अरेंज करके डिलीवरी करवाना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये आपके अंडर आता है, आपका की रोल से। सर, और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल ये होता है कि जब हमारा ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट आ जाएगा, पैकेजिंग सही हुआ है कि नहीं, उनका अनाज सही है कि नहीं, उनका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, वो आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है। एक चेकलिस्ट दिया जाएगा आपको, उस चेकलिस्ट को एसओपी के, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं उसको, एक एसओपी मेंटेन किया जाएगा। उस एसओपी में अगर चेकलिस्ट में अगर ओके हो गया, आपका वेरीफाई हो गया, तो आप उस मेटेरियल को डिस्पैच करवा सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको 100% वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट खराब है या गलत है या पैकेजिंग सही नहीं है, कहीं पे खुल भी सकता है, ये आपको इंश्योर करना है अपने पिन कोड पार्टनर के साथ मिलके और ग्रामोलॉजी पार्टनर के साथ मिलके, ये करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है। ये मेन की रोल से आपके, ये नहीं करा को आपको एक दिन में ही करना है ये सब, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। वो कैसे होगा, हमारा रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग होगा इसके बारे में, ये हम लोग हर चीज को जानेंगे। ठीक है, तो मेन जो आपकी मुख्य जिम्मेदारी है, मैंने आपको की रोल्स बताया, आपका रोल्स क्या है और जिम्मेदारी क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। यूजमी का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, चाहे वो यूजमी खुद हो, सेलर्स हो, कैशियर हो, मर्चेंट हो, E365 ब्रांडिंग हो, ग्रामोलॉजी हो, या फिर हमारा कोई भी और आने वाले प्रोजेक्ट्स, इसका पूरा जिम्मेदारी आपका है, उसको पूरा जिले में प्रमोट करने का, पिटो पिन कोड पार्टनर के साथ मैनेजमेंट करने का, उनके साथ मैनेज करने का, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कहीं पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको आप ग्रोथ के लिए मर्चेंट और सेलर का जो एक्सपेंशन करना है आपको, क्योंकि मर्चेंट भी और सेलर आपके एरिया में जितना सेलर बोर्ड होगा, उतना आपको भी फायदा होगा। सेलर्स तो प्रोडक्ट और कहीं स्टेट्स में जाएगा और कोई डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उसका कमीशन आपको मिलने वाला है। तो सेलर्स ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपेंड करना, हर पिन कोड करने के बाद और मैपिंग करने के बाद, उसके बाद मर्चेंट, जब हमारा मर्चेंट एप्लीकेशन आ जाएगा, हर पिन कोड पार्टनर के साथ हर दुकान पे, हर शॉप पे कैसे लगाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये आपका जिम्मेदारी बनता है। आपको इन्हीं लोगों को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना है। ट्रेनिंग किसको देना है? अपने टीम को देना है, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो डिलीवरी में जुड़े हुए हैं या तो यूजमी में जुड़े हुए हैं, उसके बाद पिन कोड पार्टनर्स को आपको ट्रेनिंग देना है। उसके अलावा जो भी आप QR कोड लगाएंगे, उनको भी आपको ट्रेनिंग देना है। कल कैशियर जब आ जाएगा, कैशियर का भी ट्रेनिंग आपको देना है। ये सभी इक्विपमेंट आपके पास पहले आएंगे, बाद में बाकी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिलीवरी और लॉजिस्टिक भी आपको देखना है, 5वां नंबर पे आता है। 6वें नंबर पे आता है कैशियर और ग्रामोलॉजी का ऑपरेशन, क्योंकि कैशियर और ग्रामोलॉजी दोनों साथ साथ जाएंगे। रीजन क्या है, ग्रामोलॉजी आपको पता है कि एक फार्मा फार्मर्स के लिए बना हुआ है, उनको पेमेंट कौन करेगा, कैशियर करेगा मोस्टली। तो आपको ये इंश्योर करना है, जहां जहां पे हम ग्रामोलॉजी घुस रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, किसान जुड़ रहे हैं, वहां पे कैशियर भी साथ साथ जाना चाहिए, ताकि उनको पेमेंट का तकलीफ ना हो, ये आपको इंश्योर करना है। क्वालिटी कंट्रोल और ब्रांड कंप्लायंसेस, अभी यूजमी एक ब्रांड बन चुका है, उस ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को कंट्रोल किया जाए। कोई अगर फेक न्यूज, फेक रूमर्स, फेक मैंने प्रोपोगंडा फैला रहा है यूजमी के बारे में, फेक है ये है, तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उस पे काम करें, उस क्वालिटी कंट्रोल और ब्रांड को प्रोटेक्ट करें। ब्रांड को प्रोटेक्ट तभी करेंगे जब आप पूरा फुल इकोसिस्टम को समझेंगे। उस फुल इकोसिस्टम को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजमी के ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा तो रिएक्शन दे। और रिपोर्ट और प्लानिंग, देखो रिपोर्टिंग और प्लानिंग बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी आप करने वाले हो उसका रिपोर्ट मेंटेन करना आपका प्लानिंग करना। इस मंथ में कितना बिजनेस आया, नेक्स्ट मंथ में क्या बिजनेस कैसे करेंगे, उसका प्लानिंग आपको करना है। जो भी आ रहा है उसको रिपोर्ट और रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फाइल मेंटेन करना है। तो वो भी रिटर्न में फाइलिंग बेटर होगा, आप फिजिकली एक फाइल बना लेंगे कि कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, मटेरियल कितना इन हो रहा है, आउट हो रहा है। सिर्फ डिजिटल डिजिटल तो ठीक है, कंप्यूटर ठीक है, लेकिन रिपोर्टिंग और प्लानिंग आप अगर जितना फाइल्स में करेंगे उतना बेटर होगा, अपने टीम के साथ और अपने पिन कोड पार्टनर के साथ। तो ये आपका एक जो है मुख्य जिम्मेदारी है।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस पे अगर काम करेंगे वन बाय वन, आप डेफिनेटली अपने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को अच्छी तरह से इनकम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ठीक है। आने से पहले तो ग्राउंड लेवल पर कैसे आपको मैनेज करना है ये भी जानना जरूरी है। जितने भी पिन कोड पार्टनर है अभी आपके डिस्ट्रिक्ट पे, सबको कांटेक्ट करना है। सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, 1 to 1 कॉल करके उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उनको मोटिवेशन कर ले। मोटिवेशन करने के बाद मंथली टारगेट एक सेट कर ले, क्योंकि जब तक आप टारगेट सेट नहीं करोगे, कोई गोल नहीं रहेगा आपके टीम का, हर पिन कोड पार्टनर का, तो वो गोल अचीव करना, जो टारगेट हम लोग देख रहे हैं, आपका जो इनकम आप देख रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। आपका ये भी काम है, दायित्व है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ कहीं पे प्रॉब्लम हो गया, डिलीवरी का प्रॉब्लम हो गया, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम हो गया, या तो टेक्निकल को इश्यू, या तो जो स्टैटिकल रूलर्स बने हैं आपके स्टेट में, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग किया जाता है। वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी रूल्स है उसको फॉलो किया जाए। और वीकली रिव्यू करें, जो भी आपने किया, डिलीवरी किया, यूजर्स कितना, मर्चेंट ऑनबोर्ड हुआ, कितना यूजर्स ऑनबोर्ड हुआ, कितना आपका सेलर ऑनबोर्ड हो गया, ये सब आपको मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है एवरी वीक, ताकि आपको मालूम पड़े। और ये किसके साथ करना है? अपने पिन कोड पार्टनर्स के साथ, जो भी 30 और 35 आपके पिन कोड एरिया में रहेंगे। और पिन कोड पार्टनर का ये जिम्मेदारी रहेगा अपने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के साथ कनेक्टेड रहे हमेशा, कि यही आपके करता धरता है उस पिन कोड एरिया पे। क्योंकि आप एज अ पिन कोड पार्टनर अकेले नहीं, आपका स्पॉन्सर अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपका स्पॉन्सर अगर कोई है तो वो है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर ही आपको ग्रोथ देगा वहां पे, लोकल एरिया पे, एज ए डिस्ट्रिक्ट पे। और आपके पिन कोड एरिया में जितने भी यूजर्स हैं, वो आपका काम है उनको वो चीज जो डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बोल रहे हैं आपको, उस चीज को नीचे तक पहुंचाना। जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप एज अ पिन कोड पार्टनर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आप नीचे तक उस चीज को लेके जाए। ठीक है। ये सब जानने से पहले हम लोग जो इकोसिस्टम है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारा इकोसिस्टम पता नहीं है कम। तो यूज में क्या है? यूज और बिल पेमेंट, शॉपिंग और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिसका प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेशन क्या है? 799। ये आपका जानना जरूरी है, जो हमारा की पॉइंट्स है। EV365 जो डिजिटली हम लोग इंस्टॉल करेंगे, डिजिटली क्या है? ये डिजिटली आएगा, फिर हमारे EV365 जहाँ पे लोकल बिजनेसमैन या दुकानदार किसी को भी अगर अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है, या तो पोस्टर बैनर बनवाना है, वो EV365 का एप्लीकेशन हमारा यूज करेंगे। ये दोनों का यूजर आपको बढ़ाना है, दोनों का। और दोनों पे कमीशन आएगा। और डायरेक्टली करते हैं तो आपको 250 कमीशन आएगा, और 799 करते हो आपको 200 कमीशन आएगा। टीप पार्टनर के साथ उसका भी आपको, जो भी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को मेंशन है, वो कमीशन आपको जनरेट होगा। तो ये पहला दो एप्लीकेशन जो है हमारे प्रोजेक्ट है, वो आपको देखना है। मर्चेंट और आपको रिटेल, कैशियर पे और ग्रामोलॉजी पे भी आपको काम करना है। आपको कैशियर दुकानों में लगा सकते हैं, कोई आउटलेट पे लगा सकते हो आप, जो भी ऑलरेडी मिनी ATM यूज करें उनको आप लगा सकते हो। उसमें आपको क्या इनकम आएगा? आपको 50 पैसा प्रति ट्रांजेक्शन पे आएगा कमीशन, है ना। मनी ट्रांसफर जो भी सुविधा होगा उसका कमीशन आपको आएगा। ग्रामोलॉजी में भी आपको इनकम आएगा, जब आप वेरीफाई करोगे, कोई भी वेरीफाई करेगा पिन कोड पार्टनर, आपको भी कमीशन आएगा उसको। तो ये दोनों चीजों को भी आपको गांव तक पहुंचाना है, हर गांव तक पहुंचाना है, क्योंकि ये मेन प्रोजेक्ट है हमारा ग्रामोलॉजी। और उसके साथ कैशियर साथ साथ जाने वाला है हर शहर में। ठीक है। ये हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। आपका तीसरा है, चौथा, पांचवा ये हो गया। ये पांचवा प्रोजेक्ट किसके लिए है? QR कोड। जो हम लोग QR कोड मर्चेंट एप्लीकेशन की जो लगाएंगे, उसका है ये। जहां पे हम लोग मर्चेंट, एज मर्चेंट को हम लोग अप्रोच करेंगे, क्योंकि क्योंकि उनको फुटफॉल आएगा, रिपीट कस्टमर आएंगे। रिपीट कस्टमर क्यों आएंगे? क्योंकि यूजनी के थ्रू से उनको डिस्काउंट मिलेगा। अभी मर्चेंट को क्या फायदा होगा? क्योंकि उस एरिया में, आपके पिन कोड एरिया में, आपके पिन कोड एरिया और आपके पिन कोड जो पार्टनर्स हैं उनके एरिया में यूजर्स ज्यादा जब बढ़ेंगे, इजी होगा आपको वहां पे इनको कन्विंस करने के लिए कि मेरे यहाँ पे यूजमी में, इस पिन कोड एरिया में 1000 यूजर हैं। 1000 यूजर आपके वहां से ट्रांजेक्शन करेंगे उस, क्योंकि आपको रिपीट ऑर्डर मिलने वाला है और फुटफॉल बढ़ने वाला है।
बहुत सारे लोग न्यू भी जुड़ेंगे। ये 1000 अभी है, 2000 कल हो जाएगा। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं सभी आपके पास भी आके सामान ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप मुझे 10% का डिस्काउंट दो। और 10% डिस्काउंट में 5% जो है, जो होता है कि 5% जितना भी यूजर को मिलेगा, ये सभी आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है मर्चेंट को। लेकिन ये मर्चेंट तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब आपके एरिया में कस्टमर बेस या तो यूजर बेस बनेगा। अगर यूजर बेस नहीं है तो ये मर्चेंट कोई काम का नहीं है, मर्चेंट लेगा ही नहीं। आपने मर्चेंट में जबरदस्ती तो इंस्टॉल करवा दिया, चलो ठीक है आ जाएगा, लेकिन देख रहे हैं कोई यूजर ही नहीं आ रहा है, वो क्यों आपका क्यूआर कोड यूज करे? मुझे जस्ट, है ना, कोई भी दुकानदार ये चाहेगा ही नहीं ना। तो उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा 25 रुपया। फिर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, डिप्लो जो होगा 30% ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा, 0.30 है। हर हफ्ते डिजिटल जो भी उनका कोई डिफॉल्ट है कि नहीं, स्कैन हो रहा है कि नहीं, ये आपको चेक कर रहे हैं आपके वेयर हाउस पे। फिर वापस से उनको न्यू अगर चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आपके अंडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ये क्यूआर कोड लगाने का। क्योंकि ये मेन प्रोजेक्ट है हमारा। ये तभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तब अगर आपके एरिया में यूजर्स, यूजर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पिन कोड पार्टनर के साथ आपको यूजर बढ़ाना पड़ेगा। ये यूजर कैसे बढ़ाएंगे, ये और एक डिलीवरी का जो लास्ट हमारा मेन कोर जो है, यही करना है आपको, डिलीवरी। इसी का तो फ्रेंचाइजी लिया आप। तो मेन कोर बिजनेस आपको डिलीवरी है। क्योंकि जब यूजमी के यूजर्स वहां पे बढ़ेंगे, क्या होने वाला है, शॉपिंग होने वाला है। उस शॉपिंग का जो डिलीवरी होगा आपके थ्रू से जाएगा, रूट आउट होगा। वो रूट आउट आपकी तरफ से अगर होगा तो आप भी चाहेंगे कि मैक्सिमम यूजर ही सब परचेस करे ताकि मैक्सिमम मैं डिलीवरी दे पाऊँ। अगर आपके एरिया में पिन कोड पार्टनर्स में यूजर ही नहीं है तो आप किस चीज को डिलीवरी करोगे, किसको डिलीवरी करोगे? क्योंकि शॉपिंग ही नहीं होने वाला है। आप एक चीज बात समझ लें कि मैपिंग एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, लेकिन इनका पहला कस्टमर कौन है? यूजमी। अगर यूजमी में हमने सक्सेसफुली इस डिलीवरी फ्रेंचाइजी को अच्छे खासे ठीक से एग्जीक्यूट कर लिया, डिलीवरी अच्छे से दे दिया और हम सक्सेसफुल हो गए, देन वी विल गो फॉर थर्ड पार्टी। जब तक हमने खुद प्रूफ नहीं किया कि हमने यूजमी के लिए अच्छे से हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, डिलीवरी नहीं कर पाए, तो हम कैसे और कोई कंपनी को अप्रोच कर पाएंगे? तो हम लोग तो पहले डिलीवरी जो यूजमी के थ्रू से देंगे। अगर हम लोग सही तरह से ऑपरेशन कर पा रहे यूजमी का ही प्रोडक्ट, देन वी विल गो फॉर अदर कंपोनेंट, मतलब अदर कंपनीज पे हम लोग करेंगे। आप नहीं सोचे कि डिलीवरी पहले फ्लिपकार्ट से लेगा, मीशो से लेगा ना, पहले यूजमी से लेगा। आप 100% श्योर है कि आप 100% अच्छे तरीके से आप डिलीवरी कर पा रहे यूजमी के प्रोडक्ट पिन कोड पार्टनर पे, तो आप बन जाते हो अदर प्रोडक्ट, अदर कंपनी का आप ले सकते। इसमें आप डिलीवरी ले भी सकते हो। हमारा 29,000 पिन कोड का पूरा डिलीवरी चेन रहेगा, है ना। उस चेन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा भी सकते हो। कोई अगर पार्सल बुक कर रहा है ये भी कर सकते हो। डोंट डिपेंड ऑन कि कंपनी का पार्सल आएगा तभी मैं मुझे करूंगा। क्योंकि आपके पिन कोड एरिया में कोई अगर पार्सल या कोई पार्सल या लिफाफा या कोई छोटा मोटा कुछ भी सामान बेचना है कहीं किसी को, वो भी आप बुकिंग ले सकते हो, उससे भी आपको इनकम मिल जाएगा। इसमें आपको क्या सेटअप देखना है, आपको वेयर हाउस का सेटअप देखना है, डिलीवरी रूटिंग करना है। रूटिंग मैंने कौन सा रूट में कैसे जाना है वो आपको रूट आउट करना है, ठीक है। रूट ऑप्टिमाइजेशन करना है, कहाँ पे पहले देना है, कहाँ पे लास्ट में देना है, कौन सी सिटी बाद में आएगा, कौन सा पिन कोड पहले आएगा, इस हिसाब के रूट आउट करना है। उस हिसाब से आपको लोडिंग करना है अपना मटेरियल। आप सुरक्षित डिलीवरी और रिटर्न भी लेना है आपको। बहुत सारे हो सके मटेरियल रिटर्न होंगे, डैमेज रहेंगे, उनका रिटर्न भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ये 3 मोर कोर फंडा है जो आप डिलीवरी में देखोगे, सिर्फ डिलीवरी में, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करें? पहले तो अपने जिले में, अपने डिस्ट्रिक्ट पे पूरा आप मैपिंग कर लें। मैपिंग का मतलब यह है कि हर पिन कोड एरिया में कितने लोग हैं, कितने तहसील है, कितने डिस्ट्रिक्ट, कितना ब्लॉक है, कितना मार्केट्स एरिया है, कितने किसान है, कितना, पूरा एक लिस्ट बनाना जरूरी है। क्योंकि ये आप अगर नहीं किए आपको कोई अंदाजा नहीं रहेगा कि आपके पिन कोड एरिया में पोटेंशियल क्या है, किस एरिया में पोटेंशियल है, क्या वहां पे अगर किसान नहीं है, क्या वहां पे बाजार है, बड़ा मार्केट है, क्या वहां पे गांव में एटीएम नहीं है।
तो ये आपको पोटेंशियल तभी मालूम पड़ेगा जब आप एरिया के मैपिंग करोगे। जब तक आपने मैपिंग नहीं किया है उस एरिया में क्या पोटेंशियल है, क्योंकि मेरे जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ, मेरे वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे किसान नहीं है। मुझे तो दूसरा देखना पड़ेगा ना, वहाँ पे मार्केट क्या है या तो कैशियर क्या है, मुझे तो दूसरे प्रोजेक्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे तो किसान नहीं है। इस हिसाब से आपको एरिया को मैपिंग करना पड़ेगा। उस मैपिंग करने के बाद ही आपको देखना पड़ेगा कि आपके पिन कोड पार्टनर के साथ कौन सा एरिया में काम किया जाए। टीम बिल्डिंग आपको हर पिन कोड पार्टनर के साथ स्टेप टू टीम बिल्डिंग करना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी स्टेटअप सेटअप करना पड़ेगा, स्टेटस डालना पड़ेगा कि क्या क्या आप करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा, बाजार में क्यूआर कोड अगर लगना है, शॉप्स में क्यूआर कोड लगना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कैशियर पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये सभी आपकी स्टेप्स बाय स्टेप करोगे। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैपिंग यूजर के साथ। यूजर कैसे हम लोग एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, यूजर एक्विजिशन कैसे करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। लोकल एरिया में सिर्फ फेसबुक इंस्टा में लोकल एरिया में आप सुमिता मैम सिखाती है, वहां पे आप लोकल डिस्ट्रिक्ट एरिया का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पेड प्रमोशन कर सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, जैसे संतोष सर बहुत सारे पोस्टर बनाते हैं, स्टिकर बनाते हैं, उस हिसाब से आप भी हर दुकानों में स्टिकर लगा सकते हैं। डोर टू डोर सबसे अच्छा कैंपेन है, डोर टू डोर। आने वाले समय में अगर आपके पास उस एरिया में यूजर नहीं है, आपको डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा विथ योर मैपिंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि जब यूजर नहीं होगा वहां पे मर्चेंट नहीं होगा, और मर्चेंट नहीं होगा तो वो ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट होगा। उस ट्रांजेक्शन लोगों को फायदा दिलाने के लिए, लोगों को डिस्काउंट दिलाने के लिए आपको डोर टू डोर प्रमोट करना पड़ेगा कि हम लोग एक मर्चेंट एप्लीकेशन ला रहे हैं, आपको डिस्काउंट इतना तक मिलेगा आप इस एप्लीकेशन का अगर यूज करते हैं। आपको पेड करने की जरूरत नहीं है, फ्री में भी यूज कर सकते हैं, कोई नहीं हो आपको यूज करना है। उनका जो ट्रांजेक्शन है वो आपको कमीशन बेस में आएगा। पूरा ऑपरेशनल सेटअप आपको देखना है, वेयर हाउस चालू करना, डिलीवरी रूट आउट करना, फिर रिटर्न पार्सल, ये सब आपका अरेंजमेंट है। ये आपका नेटवर्क में कैसे काम करोगे, ये पूरा आपके नेटवर्क में काम करना पड़ेगा। और स्केल और ऑप्टिमाइज कैसे आप अपने डेटा ड्रिवन के साथ जो भी आपको डेटा मिलेगा उस डेटा के साथ डेटा एनालाइज करने के बाद जो वीक एरिया है आपके पिन कोड एरिया में, हो सके हर जगह पे काम ना हो, लेकिन कैसा एक वीक एरिया जहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, वो आपका टारगेट रहेगा। क्योंकि आप खुद पे अगर टारगेट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना। सिर्फ बैठने से नहीं चलेगा काम, आपको फोकस करना पड़ेगा हर एरिया पे कि आपको किस एरिया में ग्रोथ करना है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल और ब्रांड सुरक्षा, जो यूजमी एक ब्रांड है, मैपिन एक ब्रांड है, उसका सुरक्षा आप कैसे करेंगे। आप यूजमी के वहां पे ब्रांड एम्बेसडर हो और गार्जियन हो। यूजमी का गार्जियन और सीईओ, मैपिन का आप सीईओ, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी सीईओ। 100% वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं ये आपको इंश्योर करना है। हर मर्चेंट पार्टनर को आपको देखना है, खुद चेक करना है सही सही है कि नहीं, क्यूआर कोड चल रहा है कि नहीं, सब चीज आपको देखना है। कैशियर चल रहा है कि नहीं, सही से आपको देखना है। फ्रॉड को रोकना है, कोई सेलर ऑनबोर्ड हो गया, सेलर अच्छा कपड़ा नहीं दे रहा, अच्छा कपड़ा कुछ भी नहीं दे रहा है, या उनको जाली डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना है अपने पिन कोड पार्टनर के साथ। और पिन कोड पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ऐसा कुछ फ्रॉड चीज आता है आपको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को इंटीमेशन देने का, ये चीज हो रहा है आप कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ऑथोरिटी बनता है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के पास। ब्रांड प्रोटेक्शन, फॉल्स न्यूज, फॉल्स क्लेम, ये सब आपको रोकना है। अगर कोई यूजमी को क्विक एंड रिच स्कीम से बेच रहा है उसको आपको रोकना है, क्योंकि आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। कोई भी अगर यूजमी के खिलाफ अगर कुछ बोल रहा है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि उस चीज को, ब्रांड को रोका जाए। ब्रांड को प्रोटेक्ट करने का आपकी जिम्मेदारी, ये तीनों चीज। उसके अलावा हमारा जो ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट में जो भी प्रोडक्ट जो है जो डिस्पैच होगा ये आएगा, उसका वेरिफिकेशन आपको करना है, आपके टीम के साथ करना है, आपके मैपिंग पार्टनर के साथ करना है। ये आपको एक गार्जियन हो, क्योंकि यही आपको क्वालिटी कंट्रोल और ब्रांड की सुरक्षा के लिए काम आएगा। आपकी कमाई के जो तरीके, अभी हम लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी बात कर लिया, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपको। आजा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज, आपको इनकम भी है, प्राइम यूजर और शॉपिंग से 1% कमीशन, पर्ची मर्चेंट से आपको ग्रामोलॉजी किसान जो वेरिफिकेशन होगा 25 रुपया आएगा।
QR कोड जो ट्रांजेक्शन उस पे भी 30% आपको पॉइंट 30 0.30% कमीशन आएगा, और 50 पैसा आपको कमीशन आएगा कैशियर ट्रांजेक्शन ATM पे। 100% डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ अनलिमिटेड पोटेंशियल है इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं इनकम बहुत ज्यादा है, और इसका मैं एक टेबल दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाऊंगा उसको भी। आपने 1 लाख रुपये इसको, आप अगर आपने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी नहीं लिया, आपने देख लिया होगा कि आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है। आप एज अ CEO है वो वहाँ पे, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चाहूंगा कि अच्छे लोग आए, मेहनती लोग आए, जो अपने करियर को बिल्डअप करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ 3 to 5 years, लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल 20 साल। तो यूज में आपका स्वागत है, और मैपिंग डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। 1 लाख आपको अमाउंट देना है, नॉट रिफंडेबल है वो। एक जिला और एक पार्टनर रहेगा, और कोई भी उस डिस्ट्रिक्ट में कोई इंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप अपने काम नहीं किया, 6 मंथ के बाद आपको टर्मिनेट किया जाएगा, ये आपको ख्याल रखना। गोडाउन और शॉपिंग वेयरहाउस शिपिंग सब आपको देखना है। परफॉर्मेंस पॉलिसी, खराब परफॉर्मेंस या कंपनी का रूल तोड़ने पर फ्रेंचाइजी रद्द किया जाएगा। अगर आप रूल तोड़ते हैं कोई, आप खुद कुछ गलत चीज करते हो, तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। और फ्रेंचाइजी ट्रांसफर आप 6 महीने के बाद, जब ये पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद 6 महीने के बाद आप संभव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी टर्म एंड कंडीशन है। मेरे ख्याल से टर्म एंड कंडीशन 2 पार्ट में था। हम फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीडरशिप बना रहे हैं। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट का लीडर बनना चाहते हो, ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो, रिएक्शन चाहिए आपसे, बस रिएक्शन चाहिए। अगर आपने रिएक्शन दे दिया, मुझे मालूम पड़ जाए कि आप उस इनकम के लिए, उस पोटेंशियल के लिए, बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर हो उस एरिया के कंपनी का, और CEO है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पिन कोड एरिया पे आप बहुत बड़ा इनकम करना चाहते हैं, और अपने इकोसिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं, और अपने डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी को ग्रोथ करना चाहते हैं, आपका मैप इन डिस्ट्रिक्ट में स्वागत है। अभी तो मैंने देख लिया, अभी बात करते हैं इनकम का। जैसे समीर सर ने बताया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिखाई है और इनकम थोड़ा कम, तो मैं थोड़ा सा कम दे देता हूँ आपको इनकम। ये मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है, मैपिन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का एक पिन कोड पार्टनर में, अगर 1000 के हिसाब से मैं देखूं, सिर्फ इन, आप ठीक से सुनिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का इनकम है सिर्फ एक पिन कोड पार्टनर पे। अगर वहां पे उस पिन कोड पे 1000 यूजर आते हैं, उस पिन कोड पे 1000 शॉपिंग्स होती है, कैशियर से 1000 ट्रांजेक्शन होते हैं, मर्चेंट QR में 1000 रुपया का ट्रांजेक्शन होता है। और इस हिसाब से अगर सभी इनकम को देखा जाए 1000 1000 के हिसाब से, आपका इनकम एक पिन कोड एवरेज 67,000 है, सिर्फ इन एक पिन कोड का। अगर उस चीज को मैं ले लिया जाऊं, यहाँ पे देख सकते हैं, एक पिन कोड अगर 67,000 का इनकम देती, रफली चलिए मान ले मैं 60,000 या 50,000 भी इनकम दे रही है एक पिन कोड, 10 पिन कोड का कितना इनकम हो रहा है यहाँ पे 67 के हिसाब से? 6,71,000। आपने क्या दिया इनकम, आपने क्या दिया पेमेंट? आपने पेमेंट दिया है 1 लाख। लेकिन ये पोटेंशियल बताता है कि अगर आप 1000 यूजर, 1000 फार्मर, 1000 ट्रांजेक्शन, 1000 सेलर, और 1 टन, अभी जो ग्रामोलॉजी का परचेस दिखा रहा हूं मैं, 1 kg मैंने 1 टन का दिखा रहा हूं मैं, अगर वो टनेज में होगा, उसका ट्रांजेक्शन इनकम बहुत बढ़ जाएगा। पार्सल का मैं बस 25 रुपए देख रहा हूँ ऑन एन एवरेज, जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को पकड़ा हूँ, या हो सके कम हो या ज्यादा हो, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको, ये मैंने आपको बता दिया है कि एक पिन कोड पार्टनर का पोटेंशियल इनकम जो है 67,000 सिर्फ एक पिन कोड पे। आप अगर 1000 के हिसाब से आपने काम करना चालू किया, और आपके पिन कोड पार्टनर में नहीं भी तो 30 और 35 पिन कोड पार्टनर्स है, अगर सभी पिन कोड पार्टनर्स पे अगर आप अच्छे से काम कर लिया, तो आपका इनकम बहुत ज्यादा होने वाला है। जो मेरे ख्याल से जो यूजर हम लोग मैपिन यूजमी में प्राइम हाइलाइट्स देखते हैं ना, यहाँ पे लीडर बोर्ड में,
उससे भी ज्यादा इनकम आपको मंथली होने वाली है, अगर आपने सही ढंग से काम कर लिया। ये हुआ तो मैपिंग डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का। अभी बात करके हमारा जो पिन कोड पार्टनर से, उनका भी तो बड़ा इनकम है, उनको क्यों पीछे छोड़े, क्योंकि वो तो कोर है वहां पे। अगर 1000 यूनिट्स के हिसाब से काम करें, 1000 प्राइम यूजर पर मंथ, 15 रुपये उनको मिलने वाला है। यूजमी शॉपिंग से उनको कोई करता है 500 यूएसपी का ही, 500 यूएसपी का ही अगर करता है तो 15,000 फिर आ गया। सेलर ऑन बोर्ड होगा उस पर आपको फिर 15,000, क्योंकि उसका भी आपको 500 के हिसाब से जो भी मिलेगा कमीशन वो आएगा आपको, 3% कमीशन। मर्चेंट को वेरीफाई आप जब करोगे 1,150 रुपीज पर वेरिफिकेशन का, 1,000 आपको एक मर्चेंट से आएगा, तो 1,000 मर्चेंट से कितना आएगा। इसी हिसाब से ग्रामोलॉजी वेरिफिकेशन अगर फार्मर्स 1,000 लोग करेंगे, फार्मर हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं 150 रुपये से 1,50,000 ग्रामोलॉजी परचेस से आपको मिलने वाला है। और डिलीवरी कमीशन मैंने ऑन एन एवरेज 25 रुपये ही रखा। तो 3,70,000 तो मंथली आप सिर्फ पिन कोड पार्टनर कमा रहे हैं। अगर 3,70,000 पिन कोड पार्टनर कमा रहा है, तो उस बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी तो बहुत ज्यादा इनकम कर लेगा। तो ये आपको डिसीजन बनता है कि आप यूजमी के साथ किस तरह से काम करना चाहते हैं। मेरा काम था आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको इनकम पोटेंशियल दिखाना। ये जो इनकम मैंने बताया है ये हाइपोथेटिकल है। ये तभी हो पाएगा जब आप टीम के साथ, आपकी टीम आपकी आप में कितना पोटेंशियल है उस पे कर, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। मैं पहले वो डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये तभी हो पाएगा जब आप अपने पिन कोड पार्टनर के साथ 100% पोटेंशियल के साथ काम करेंगे, यूजमी के ट्रेनिंग वर्कशॉप में आएंगे। हमारे जैसे यूटी ट्रेनर्स जो है बहुत सारे हैं, वो हम लोग जब आपको ट्रेनिंग दे उस पे आएंगे। और उम्मीद करता हूँ आज इस सेशन से आपको आपका पोटेंशियल जो है, इनकम पोटेंशियल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको मालूम पड़ा होगा। और ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको, मेरा इतना ही था। और एक सेकंड, मेरे ख्याल से मैंने अपना टॉपिक कंप्लीट किया है। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग को जो फ्रेंचाइजी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो मालूम पड़ा होगा। और आने वाले समय में यूजर्स बढ़ाइए। यहाँ पे अभी भी मैं देख रहा हूँ अभी कितने लोग हैं, 400। वेरी गुड, वेरी नाइस। 414 लोग आए, वेरी नाइस। मैंने इनिशियली 200 लिखा था, 414 यानी कि नंबर इंक्रीज हो गया। थैंक यू वेरी मच कि आपने नंबर्स बढ़ाया, इंक्रीज बढ़ाया, अपने मेन पार्टनर को बुलाया। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बेस्ट रहे, अच्छे रहे। ओवर टू यू सौमीर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू पंकज सर। इतनी दिल से पीपीटी बना करके आपने हमें बिल्कुल